नमस्कार दोस्तों। वृंदावन शहर में एक वैद्य थे जिनका मकान भी बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी को कहते कि जो तुम्हें चाहिए एक चिट्ठी में लिख दो। दुकान पर आकर पहले वो चिट्ठी खोलते, सामान के भाव देखते, फिर काना से दुआ करते कि सांवरे, मैं केवल तेरी इजाजत से तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आ बैठा हूँ। तू मेरी आज की व्यवस्था कर देगा। उसी समय यहाँ से उठकर जाऊंगा और फिर कभी सुबह 9:30 कभी 10 बजे वैद्य जी रोगियों की दवा देकर वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन वैद्य जी ने दुकान खोली, फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्दी उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। आटे दाल चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान लाना है। जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामान लिखा। यह काम मेरे काना का है, काना ही जाने। एक दो मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाएं दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दुकान के सामने आकर रुकी। दोनों मरीज दवाएं लेकर चले गए। वह साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आप अपने लिए दवा लेनी है तो आपकी नाड़ी देख लूं। उस आदमी ने कहा कि वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पे आया हूँ। आपकी पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको सारी बात याद आ जाए। वैद्य जी, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ। यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद बच्चा नहीं था। आपने कहा, मेरे भाई, आपने भगवान से निराश ना हो। याद रखो, उसके खजाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। औलाद, माल, धन, दौलत और खुशी, गम, जीवन, मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है तुम बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बना रहे थे। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है। आपने एक लिफाफे पर काना और दूसरे पर राधे लिखा, फिर दवा लेने का तरीका बताया। लेकिन जब मैंने पूछा कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। भाई, आज के घर खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य ने कान्हा जी से मांगी थी वह सांवरा ने इनको दे दी हैं। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे कितने घटिया विचार थे और यह वैद्य कितना महान व्यक्ति हैं। मैंने जब घर जाकर बीबी को दवाई दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई दवा हमारे मनोकामना जरूर पूरी करेगी जी। वैद्य जी, आज मेरे घर में 3 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी वृंदावन में छुट्टी में आया, कार उधर रोकी, लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाए, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूँ। वैद्य जी,
हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती हैं। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैं अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में उसे मैं पानीपत अपने रिश्तेदार के पास भेजा कि शादी के लिए जो चीजें चाहे खरीद ले। उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाजारों में फिरती रही। बाजार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिरी। उसे अस्पताल ले गए। वह बेचारी इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे सभी परिवार ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजे के सभी दहेज का साज सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्दी है तो इंतजाम खुद करेंगे, और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नकदी पहुँचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना। अपना घर दिखा दें ताकि सारा सामान वहां पहुंचाया जा सके। वे जी हैरान परेशान हुए। बोले, सतीश जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ आकर खोलकर देखा तो मिर्च मसाला के बाद जब मैंने ये सब पढ़े, बेटी के दहेज का सामान, तो तुम्हें पता है मैं क्या लिखा? आप खुद ये चिट्ठी जरा देखें। सतीश जी यह देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम कान्हा का है, कान्हा ही जाने। सतीश जी यकीन करो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसका उसी दिन व्यवस्था न कर दिया हो। सारे बोलो राधे राधे। आपकी भांजी की मौत का मुझे सदमा है, अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूँ कि वे कैसे अपना काम दिखाते हैं। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।